अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, आज हमें कैफ़े में डमी म्यूज़ियम से एक सहाफ़ी ने ज्वाइन किया है जिनकी ख्वाहिश तो थी कि वो एंकर बने, जो कि वो ना बन सके, लेकिन आजकल वो यूट्यूब पर बड़े सरगर्म हैं। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। उनका सोर्स, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, कहाँ से लेते हैं और क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं एक सहाफ़ी हूँ। अच्छा, सहाफत मेरा ओढ़ना बिछोना है। ਕਿਹੜਾ ਸਹਾਫੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 3 ਸਫੇ ਛਾਪਦੇ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹ ਜੁਗਤਾ ਸੁਣਾਉਣ से मैंने तुझे ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। लें जी ले मौक़िफ़ लें इनका। ट्रैवलिंग सर, क्या हाल? मुझे तुझे दसा नहीं थी, ये भी बैठे होंगे। बिल्कुल जी, आज सारे आपके राज भी हम खोलेंगे, आपसे जानेंगे कि इतने रिसोर्सफुल आप हैं। सोर्स क्या है आपकी जो बातें करते फिर? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਡੀਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਹੋस्ट कर रहे हैं शो। ये हमारे चाचा जी हैं, चाचा लैलपुरी। इनसे ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहूँ, गुफ्तगू का आगाज उनसे करें। वो बड़े हैं, हम तो जूनियर लोग हैं, हम उनसे सीखने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर आप अपनी इनॉग्रेटल स्पीच के साथ जरा आगाज कर दें इनके बारे में। मैं 2 बातें सिर्फ इंतहाई इख्तिसार के साथ करूंगा कि जितने लोग कभी किसी बात पर गुफ्तगू करें, आपके खिलाफ बात करें, आपके ऊपर कोई बहतान तराजी करें, इल्ज़ाम तराशी करें, एक चीज़ इस्टेब्लिश अगर हो गई कि उन्हें कोई ज़ाती गर्ज थी, किसी वजह से किसी को जॉब से निकाला गया, किसी की डांट डपट हुई हो, किसी से काम के हवाले से तल्ख कलामी हुई हो, सरजनिश हुई हो, किसी को आप एडवांस करते हैं, तो अगर उस बिना पर कोई बंदा आपके खिलाफ बात करे तो ये मेलाफाइडी इस्टेब्लिश होती है। तो मेलाफाइडी नहीं होनी चाहिए। एक बंदा जिसने कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई फड्डा नहीं है, आपका कोई मामला नहीं है उसके साथ, वो अगर बात करता है ना, तो मैं उसे संजीदगी से लेता हूँ। वो लोग जिनके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू, पंजाबी में कहते हैं केड़, वो केड़ रखते हैं ना, हाँ जी, तो उसे मैं इसलिए सीरियसली नहीं लेता कि जिस दिन मैंने बैठ के, मैं नहीं कहता मैंने एक एक को पकड़ के ला हौल वला कुव्वत, ये हर एक के पास, जैसे हमारा ये ओपन माइक कैफे है ना, मैं तो यहाँ दावत देता हूँ भाई, ओपन माइक कैफे में आ जाए अगर आप अलाउ करें। मैं होस्ट की इजाजत से कह रहा हूँ, अगर होस्ट इजाजत देंगी तो ये ओपन माइक कैफे है, इट्स अ हाइड पार्क, यहाँ पे हर कोई बात कर सकता है। लेकिन मैंने एक दिन बैठकर ये जरूर बताना है कि फलां साहब जो इंतहाई मेजरेबल किस्म की जुगत नुमा गुफ्तगू कर रहे थे, वो एक चैनल से उनका ताल्लुक है, किसी जमाने में हमारे प्रोड्यूसर भी रहे हैं वो, अच्छा, और उनकी इंतहाई जाती वजूहात है, वो मैं बताऊंगा, इस्टेब्लिश करूंगा। ये साहब हैं, इनकी भी एक जाती वजह थी। एक और साहब हैं, वो मेरे भाई को रगेतते रगेतते मेरे पे भी चढ़ दौड़े, और उधर भी गलत कर रहे थे, इधर भी गलत कर रहे थे। इसी तरह ही एक साहब जो हैबिचुअल हैं, मैं बड़ी देर खामोश इसलिए रहा हूं कि अगर किसी का रिस्क लगा हुआ है मेरा नाम थंबनेल में देने से, मेरी तस्वीर दे देने से, आफ्ताब इकबाल के बारे में ये बात कर दी तो जी बस ये हो गया वो हो गया, उसके घर अगर 4 पैसे जाते हैं, उसके बच्चे अगर उन पैसों पे पलते हैं, क्योंकि जॉब सिचुएशन भी तो बहुत बुरी है ना हमारे मुल्क में, बिल्कुल सहाफत को तो वैसे ही बहुत बुरा हाल सहाफत का वैसे ही सत्यानाश हुआ है, तो व्हाट्स द हार्म इन इट? नहीं सर, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर इस पे जिक्र करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि जाने के बाद, लेकिन सर अच्छे अल्फाज में भी तो कोई याद कर सकता है। ऐसी क्या वजह है कि आपके तमाम एम्प्लॉयज़ जो यहाँ से जाते हैं वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं? क्या आप मिजाजन इतने सख्त हैं या हर एक का एक्सपीरियंस आपसे बुरा रहता है? इसका जवाब मैं FSJ से लेना चाहूँगी। मुझे तो ये बदनाम करते रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आफ्ताब में जो ठहराव है और जिस तरह से ये लोगों के साथ डील करते हैं, वो मैंने बहुत कम लोगों को देखा है इस लेवल पे पहुंच के। ज़्यादातर लोगों में बहुत जोम होता है। आफ्ताब को मैंने ये नहीं देखा इसमें जोम आया हो। ज़रूर ये होता है कि जब किसी को कोई तकलीफ़ हुई होती है तो वो तकलीफ़ अपनी जो है वो पल्ले बांध के चल पड़ते हैं, तो पर्सनल लेके तो फिर अगले पर्सनल को लेते हैं। और गलत अनफॉर्चुनेटली सहाफ़त का जो हाल हुआ है आजकल, वो कहते हैं इट फोटो तो सहाफ़ी निकलेगा। जी हाँ, हर बंदा जो है वो सहाफ़ी बना हुआ है, कुछ होता है नहीं, ना किसी चीज़ का कोई वजूद होता है, ना कोई सबूत होता है, और कहानी करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये हम सहाफ़त। अब CEO महज CEO नहीं था उस चैनल का, वो डायरेक्टर प्रोग्राम्स भी था बाय डिफ़ॉल्ट। वो किसी शख्स को प्रोग्राम कैसे दे सकता है जिसकी होस्टिंग इस लेवल की नहीं है, जिसका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, जिसकी पर्सनैलिटी वो अनबिकमिंग है, और उसे बड़ा जोम है कि जी मैं बड़ा, वो सिफारिशें 5-6 डलवा के आ गया, क्योंकि ये एक पार्टनर नहीं था, 4-5 पार्टनर्स थे, कभी किसी ने कह दिया, कभी किसी ने कह दिया। तो मैं कैसे उसको
सिफ्टर में से कैसे निकालता। क्वालिटी कैसे बंदा जी, तो सिफ्ट आउट करते करते चीज़ों को अलहदा करते, कभी किसी को ये तकलीफ थी जी मेरा प्रोग्राम नहीं चलने दिया, किसी को ये तकलीफ थी जी मेरे खिलाफ खाम खा का एक हरासमेंट का मुकदमा बना हुआ था, ये गलत केस था। कभी हरासमेंट वाला मानता है कि जी मैंने ऐसे ही किया, वो तो हमेशा कहेगा जी मेरे पे इल्ज़ाम है। 302 वाला कहता है जी मेरे पे, फांसी चढ़ने से पहले कह देता है कि जी मेरे पे इल्ज़ाम है, मैं बेकसूर फांसी पे चढ़ रहा हूँ। तो सीईओ बेचारा महज हायर ही नहीं करता, उसे फायर भी करना पड़ता है, क्योंकि ये उसके फराइज़ मनसबी में शामिल है। बिल्कुल। और मैं तो हमेशा इस चीज़ पे प्राइड, बखुदा इस पे हमेशा प्राइड ली है और लेता रहूँगा। ये तारीख डिटरमिन, एंड इट इज़ टू अर्ली ये कहना कि ये नहीं चला वो नहीं चला। मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि मैंने 10 महीने में 2 चैनल्स खड़े करके दिखा दी। 3 बड़ी बात। हाँ, तीसरा डुगडुगी में हमेशा भूल जाता हूँ, वो एक डिजिटल चैनल बड़ा शानदार। So you've always been foreseeing, इसलिए बड़े लोग हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूंगी बड़ी सर ये रिसर्च। बरखुरदार हैं, ये बरखुरदार हैं। और मैं ये नहीं कहता कि नहीं ये बड़े अच्छे हैं, बड़े नफीस हैं। बाज लोगों ने तो बड़ा ही घटिया सबूत दिया, मैं तवक्को नहीं करता था कि वो पस्ती की इस हद तक आ जाएंगे, लेकिन ये उनका अपना ज़र्फ है, मौज करें। मैं तो माफी भी दे रहा हूँ, अल्लाह भी उन्हें माफ करे। अब ये भाई साहब जो हैं जिन्होंने गुफ्तगू की, मेरी सारी गुफ्तगू एक तरफ रखें, मैं एग्जिबिट ए के तौर पे इनकी गुफ्तगू पेश करता हूँ, वो सुन लें। अगर आपको लगता है कि ये इस काबिल हैं, आप खुद भी तो होस्ट हैं, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि ये होस्टिंग कर सकते हैं तो फिर ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मेरिट। हमारे देखने वाले अवाम बहुत समझदार हैं, देखते साथ ही, पर्दा स्क्रीन हटते साथ ही उन्हें पता चल जाता है कि कौन सामने बैठा है, कौन सच्ची बात कर रहा है। ये एक्शन ही मारी जा रही है ना, इस तो अच्छा उस समय 4 लाइना बोल के विखा ना मरे गूंगा खरगोश ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇਰੇ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਰੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਕਰ ਗੱਲ। ਬਸ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ 버ਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਹੁਣ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਮਰੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਆਫਿਸ 'ਚ? अच्छा, मैं एक गुजारिश करूंगा, ये जो गत बनानी है ना, ਹਾਂਜੀ ये गैर जरूरी है, ये ना करें, जुगत शुगत ना करें। सवाल करें कि भाई आपको सूझी क्या? भाई आपकी सूजी कैसे? ओए आपको सूझी, आपको सूजी कैसे? ऐसे क्यों होंगे सर? अच्छा आप सिर्फ इतना बता दें, मैं एक सवाल कर लूं। जी, वो जो गन्ने तानने वाली बात हुई थी, अच्छा वो अलावा अल्लाह को जान देनी है ना, हाँ जी इंशाल्लाह। तो फिर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताइए कि आपने अपनी आंखों से देखा कि 4 गार्ड्स उसके, 3 गार्ड्स इसके, 10 गार्ड्स उसके? एडा तो कमरा ही नहीं सी मरे। मेरी आज तक कभी सानिया मलिक के साथ इतनी सी भी तल्ख कलामी नहीं हुई। सानिया मलिक तो नहीं ना यहाँ बैठी हुई, अब तो उसने ताला भी लगा दिया, चैनल भी बंद कर दिया। वो इतनी कर्टियस खातून है, उसने जब भी मुझे मुखातिब किया आफ्ताब भाई कह के किया, के बीच में और मेरे दिल में उसका एहतराम बतदरीज बढ़ता गया, क्योंकि उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आई। और उस पूरी टीम में वाहिद एक है जिसे मैं पसंद करता था। और बाकी इख्तलाफात होते हैं आपकी वर्किंग के। FSJ मैं इन्हें MD के तौर पे लाया हूं, मेरे इनके साथ 36 इख्तलाफात होते हैं, मैं इनकी हर चीज़ से एग्री नहीं करता, ये मेरी हर चीज़ से एग्री नहीं करते। ये मेरे उस्ताद भी हैं और मैंने इनसे काम लिया भी हुआ है, तो ये इसी तरह होता है काम, इसी तरह मज़ा आता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हर शख्स का किसी से सेम दिमाग मैच नहीं होता। यही खूबसूरती है, बिल्कुल। यही खूबसूरती है कि हम पहले थीसिस आता है, उसका एंटीथीसिस आता है, फिर सिंथेसिस बनता है। हेगल ने ऐसे मखौलन ये बातें नहीं की थी। 3 लफ्ज कह के विखाई थीसिस और कितने कह। तो सहाफी साहब ये सस्ती शोहरत ਉਹ हासिल ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਹਾਫੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਸੜਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ 2-3 ਦਿਨ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਂਟ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਟ ਆ, ਬੋਝ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦਾ ਖੋਤਾ। अच्छा आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आज आपने सिर्फ मुझे लगता है हाँ जी। वेस्टकोट चेंज की हुई है। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ अच्छा ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਚਿੱਟਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, जी। ਆ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा बाजे वाले सारे एक होते हैं। मैं बाजी वाला नहीं नहीं आपने, सर तुसी विच गल ला गए हो। बाजे वाला बड़ा बाज़ौक होता है, वो है जो बैठा है। क्या कह अच्छा रहे मैं वो तुम्हें कटिया, आपसे बहुत कुछ सीखा और आप मुझे कितने सालों से जानते हैं। बखुदा मैं नहीं जानता, मैं पहली दफा आपकी जियारत का इर्तकाब कर बैठा था हामिद मीर के बेटे की शादी पे। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ आगे पीछे हो रहे थे, बड़ी कर्टसी शो कर रहे थे, मैं बस तो सर ये प्रोग्राम कौन सा करना चाह रहे थे? ये नहीं, खुर्शीद नदीम एक बहुत बड़ा नाम है भाई, बड़ा दानिश्वर है, बड़ा शानदार आदमी, मैं बहुत पढ़ता हूँ उन्हें, बड़ी देर से जानता हूँ। वो एक प्रोग्राम करना चाहते थे मुतबादल बयानिया, तो मेरी इंटरेस्ट तो खुर्शीद नदीम में थी, उन्हें मैं ले भी आया। और बल्कि मैं समझता हूँ कि इन्होंने नुकसान
اگر کسی کا کیا ہے تو خورشید ندیم تھے بیچارے. ان کا پروگرام اس طرح آ ہی نہیں سکا سامنے جس طرح پلان کیا تھا, جس طرح وہ. جب آپ کو محسوس ہو نا کہ آپ پلاننگ اچھی کر لیتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہوتا کہ پریزنٹیشن بھی آپ خود ہی کریں. شیف بہت اچھا کھانا پکاتا ہے لیکن اس کو پیش کرنے کے لیے یہ ببو رانا جیسے لوگ ہوتے ہیں بو ٹائی لگا کے. میرا مطلب ایک پریزنٹیبل انداز ہوتا ہے. ہو گیا ہوں ہو گیا ہوں تسی اب صفائیاں دے رہے ہو. اچھا میں تو نہیں دے رہا, سنگر سمجھتے رہے. یاد رکھو ایک بہت بڑا ہیرو ہالی ووڈ کا پہلے ویٹر ہوتا تھا. اچھا جی, آج اسے دنیا بروس ویلس کے نام سے یاد کرتی. سر وہ تو ہے ہالی ووڈ, ہاں جی. وہ اتوں کی مثال دیو. بالی ووڈ کی دے دوں. ہاں جی بالی ووڈ کی دے دو. اکشے کمار کا نام سنا ہے؟ ہاں جی بہت بدیا فنکار ہے. وہ بھی بہت ودیا ویٹر ہوتا تھا. پھر ایک فلم میں ویٹر میرا موسٹ فیوریٹ کیریکٹر تھا. وہ کیڑا جی؟ جیری لوئس. ایک ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ, وہ تھا ہارڈلی ورکنگ, اور دوسرا تھا کیا کمال کا ڈس آرڈرلی آرڈرلی. دلیپ کمار صاحب دا بھی میں سنیا, کہنا جب میں بمبے گیا ہے تو میں چاہ بھیجدا ہوندا سی, چاہ اگے پھڑاوندا سی لوکاں نوں. اور پھر ہمارا سلیم البیلا جی جی بڑا فنکار ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے خبر یار میں؟ جی 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 25 سال تے دا مٹھا گھٹ ود کردے ننگی سی. بہرحال چائے بیچا کرتا تھا. کیا کہہ رہے پھر پرائم منسٹر ہمسایہ ملک کا نریندر مودی چائے کا نریندر مودی, ہاں جی وہ بھی چائے والا تھا. یار ویٹر ایڈے بڑے لوگ نے, میں صاف چڑھ کے ویٹر نہ بن جاؤں. وہ چلو چھڈو یہ گلاں. فیصل بھائی میرا ایک سوال ہے, عمران خان نے کوئی نواں کٹا کھولتا؟ جی ایک نئی رپورٹ آئی ہے آئی پی پی سے آئی پی پیز دی نئی رپورٹ آئی ہے. دی سمری ہے کہ 12 سال 3000 ارب روپیہ سبسڈی دیتا گیا آئی پی پیز نوں جڑے بجلی بناندے نے. 3000 ارب. واہ واہ واہ. او دا مشیر تا انہوں اکھا بکھاؤن لگ پیا. یہی تو گل ہے کہ سمجھ نہیں آندی کہ لوگ کتھوں آئے سن, کیویں آ جاندے نے. سارے جڑے ہیں نے وہ کسی نہ کسی طریقے آ کے جڑے اقتدار وچ بیٹھنے نے انہاں دے آلے دوالے ہو جاندے. تسی کی کہندے ہو آفتاب جی؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران کے دسترخوان کی مکھیاں ہیں یہ ساری کی ساری. تہاڈا دے پراں نہیں, کس کو اڑائے گا؟ ہر کوئی حاجت مند, ضرورت مند. میری ملاقات ہوئی آج سے کوئی تقریباً 1.5 سال پہلے پرائم منسٹر سے, تو میڈیا کے والے سے کوئی 1-2 باتیں کی انہوں نے کہ مجھے سجیسٹ کرو. تو میں نے کہا کہ جو ہنر مند ہو اسے رکھیے, آپ کو ہیلپ کرے گا. 1.5 سال بعد میں نے جا کے دیکھا تو 2-3 بندے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ بیچارے ادھر کچھ نہیں تھے, یہاں کیا ہوں گے؟ میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب میں نے ہنر مند کہے تھے, ضرورت مند نہیں کہے تھے. آپ نے سیلف لیس کی جگہ جاب لیس بندے اکٹھے کر لیے. تو یہ کیا ہے ندیم بابر؟ جی another جہانگیر ترین. ایک تو وہ خود جو ہے اس کا اپنا ایک پاور پلانٹ ہے, وہ خود سبسڈی لیتا رہا ہے, اور اس کے پاور پلانٹ پہ 2 ارب روپے کا اس پہ الزام ہے کہ اس نے سبسڈیز لی ہوئی ہیں. اب پرائیویٹ کمپنیاں نے جڑی بجلی بناؤندیاں, جیڑا بھی آیا انہاں نوں نوازیا انہاں نے. آپ یہ دیکھیں چاچا جی کہ 3000 ارب کا مطلب ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے 15,000 روپے اس کی جیب سے گیا ان کی جیبوں میں, ہر شخص کا, اور ان کو کوئی شرم نہیں ہے. اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ جی عوام نے ابھی تک ہمارا جو ہے نا 2000 ارب دینا ہے, اسے سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. سر اس رپورٹ کے مطابق پاکستان پورے جنوبی ایشیا میں سب سے مہنگی بجلی پیدا کرتا ہے, سب سے مہنگی 2-3 بجلی گنا پیدا زیادہ کرتا ہے. بالکل, کیونکہ ہمارا مکس ہی غلط ہے. ہمارے پاس جتنا پانی ہے ہمیں بجلی پانی سے پیدا کرنی چاہیے تھی, یا ہمیں سولر بجلی پیدا کرنی چاہیے تھی. ہم پیدا کرتے ہیں گیس سے, اور پہلے ہم کر رہے تھے تیل سے, ان کولے والا بھی آ گیا, اور ابھی ہمارے پاس وافد بجلی ہے. اور اوپر سے پچھلی حکومت جو تھی وہ 7000 میگا واٹ کے پلانٹ اور سینکشن کر کے چلی گئی. تو یہ بوجھ ہم پہ بڑھنے والا ہے. میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے میڈیا کو کہ وہ پریشرائز کریں حکومتوں, اس حکومت کو بھی اور اگلی حکومتوں کو بھی, کہ آپ جب اپنے گرد ایک جمع غفیر اکٹھا کرتے ہیں نا مشیروں کا, تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا, لیکن خدا را انہیں کسی کلیدی جگہ پہ مت بٹھائیے, کسی کی پوسٹ پہ مت بٹھائیے. یعنی ایگریکلچرل پالیسی وہ دے رہا ہے جس کا اپنا تعلق اسی فیلڈ سے. یہ تو خربوزیاں دی راکھی گدڑ نوں بہان والی گل ہے. بالکل بالکل, یہ ہے اصل مثال کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی, کہ ایک گیدڑ خربوزوں کی رکھوالی کیسے کرے گا. تم بتاؤ بھائی, بتاؤ کہہ رہے ہو مینوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں کہہ رہا ہوں یار, یہ تو اب بالکل ریڈنڈنٹ ہو گئے نا. تو کپڑا دے دیے. اب اچھا آپ بڑے بھائی ہیں, مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اس کیس میں؟ ہاں جی, جب آپ کو کسی نے کہا نا کہ اتنی گنے ادھر سے آ گئی, اتنی گنے ادھر سے آ گئی, آپ کو تینوں کیریکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا, ثانیہ ملک, آفتاب اقبال اینڈ مبشر لقمان, کہ کیا ایسا ہوا تھا؟
आप यकीन कीजिए मेरी एक दफ़ा भी उसके साथ तल्ख कलामी तो बहुत दूर की बात है, ऊंचे वॉल्यूम में कभी गुफ्तगू नहीं हुई हमारी। वैसे आपकी बात से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ आफ्ताब भाई। ये बस सामने बैठ के बातें हैं, यहाँ से जाते ही अपनी व्यूअरशिप थोड़ी सी और बढ़ा लेना। बहुत मिसनी की। नहीं, लेकिन उससे क्या फायदा होगा, ये 10 लाख भी तुम कमा लो महीने के, वो नहीं हो सकता सर। उसमें बरकत ही नहीं होगी, तुम्हें मजा ही नहीं एक आएगा। बार 10 लाख आ जाए, बरकत आप ही पाइएगी। आफ्ताब भाई जॉबलेस हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा जॉब दे, शुक्रिया। और उससे पहले आपको तौफीक अता करे कि आप अपने अंदर हमीयत पैदा करें। एक चीज होती है गैरत, यार मैंने अगर चीज गलत कह दी तो मेरी शख्सियत छोड़े, मेरी सहाफत पे सवाल उठेगा, मेरे फन पे सवाल उठेगा। सर और क्या कहते हैं आप? गाना सुनाओ। सर आज तुफैल नियाज़ी साहब का एक फोक सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ। तफैल नहीं होता जी सर, तो आज मैं तुफैल नियाज़ी साहब का सॉन्ग पेश कर रहा हूँ। जी, अता कीजिए। मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। वाह वाह वाह। रांझा ढूंढन मैं चली, मैनू रांझण मिले नाही, रब मिलया रांझा ना मिलया, ते रब रांझे वर्गा ना। ओ मैं नहीं जाना, ओ मैं नहीं जाना, हाय वे मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। वाह वाह वाह। दिल विच रांझे दा ख्याल नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल, ओए मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। लोकां दे पाने रांझा चाक मजीदा, ए लोकां दे पाने, लोकां दे पाने रांझा, लोकां दे पाने रांझा चाक मजीदा, मैनू ते लगदा कमाल नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल, ओए मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। दिल विच खौफ न लियावी वे रांझा, हाँ दिल विच खौफ न लियावी वे रांझा, दिल विच खौफ न लियावी वे रांझा, मेरा बाबल करदा तकावे नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल। दिल विच रांझे दा ख्याल नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल। वाह जी वाह। वंडरफुल, बहुत आया। सर एक चीज है, ये मजींदा इन्होंने क्या कहा है वो समझ नहीं आया। मजींदा, मजी मजींदा। भैंसें, मजी। चाक चाक मीन्स चाकर, भैंसें चराने वाला, भैंसों की चाकरी करने वाला। लोकां दे बहाने मतलब लोगों का ख्याल है कि रांझे ने सिर्फ मजी चराइयां। नौकर है वो नौकर है, लेकिन मेरे तो दिल का मालिक है। मुझे तो लगता है वो कमाल। क्या ਤੁਸੀਂ बात ਡਾਕਟਰ है, ਸਾਹਿਬ क्या ਮੇਰੇ बात ਨਾਲ है। ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੈੱਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। अच्छा जी, ਬਲਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਵੇਖਣਗੇ। तो जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप हीर रांझे को तो बड़ी फेवर दे रहे हैं नहीं? नहीं, हीर रांझा
कैरेक्टर्स के हवाले से जब आप इस एपिक का जिक्र करते हैं तो बहुत शानदार कहानी है। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि अगर मुझसे कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाए तो मैं समझता हूं इंतहाई नंगे आदमियत थे, थर्ड क्लास थे, हीर भी और रांझा भी। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ लेकिन सर ये कैरेक्टर्स तो रियल लाइफ है ना। इंस्पिरेशंस हैं, रियल लाइफ हीर Myths. नहीं थी, अच्छा पाग भरी थी। अच्छा ये सारी स्टोरी है, मतलब हीर और रांझा नहीं एग्जिस्ट करते। ये फैंटेसी है, आप इसको तारीख के कैरेक्टर समझ रहे हैं, ये मिलते जुलते हैं जैसे कैस और लैला। लैला ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ मैं आपको अनारकली बाजार भी दिखा देता हूँ, उसकी कवर भी दिखा देता हूँ। ਰਾਂਝਾ ਉੱਥੇ ਕੱਛੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੱਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਗੌਰ ਕਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਾਫਤ ਦੀ नाजरीन, आज के शो का वक्त हुआ ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।